सबको राधे राधे। राधे राधे। ये सभी हमारे राधा संघ मंडली की सभी, इनको गोपियां कहूँ, इनको कृष्ण की दासियां कहूँ, चाहे कुछ भी कहूँ, तो ये भी हमारा एक राधा संघ सखियों का एक परिवार है। और अच्छी बात है कि ये सभी जितने भी हमारे इस ग्रुप की मेंबर हैं, इकट्ठे ही बैठकर भजन कीर्तन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं और आपस में सबका मिलकर ये बर्थडे भी मनाते हैं। और जिन्होंने भी सब नहीं, मेरे ख्याल से अपने घर में लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं और सबका लड्डू गोपाल का भी जो बर्थडे है, ये सब एक दूसरे के घर में जाकर एक सत्संग के रूप में, कीर्तन के रूप में प्रभु को भजन सुनाकर ये सब मनाते हैं। एक बहुत अच्छी बात है मेरा इस ग्रुप के लिए। आज हमारे मेंबर की 2 सदस्य, जिसमें से मीनाक्षी और सुनीता, इन दोनों का आज जन्मदिन है। पहले तो मैं इन दोनों को और आप सबकी तरफ से इन दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कहते हैं ना कि मिले रहोगे तो संसार में और कुछ भी नहीं है। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के सुख दुख में रहना, एक दूसरे के मदद में रहना, यही जीवन है। इसी जीवन को ही आप सभी अपनाते रहो। कहते हैं एक बार भगवान कृष्ण ने एक अपने दास को दर्शन दिए तो कृष्ण ने बड़े प्यार से पूछा कि बेटा मांग, क्या चाहता है? जो चाहना है बता, तू मेरा बेटा है, तूने मेरी बंदगी करी है, जो मांगना चाहता है मांग, मैं तुझे दूंगा। तो वो दास कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, मैं क्या मांगू आपसे? वो कहते हैं देख, अगर मेरे से मांगना है तो मेरे पास 2 चीजें, एक भक्ति और एक माया। तू जो दोनों में से मांगना चाहता है वो ले ले, मैं तेरे को देने को तैयार। तो दास बोला प्रभु मैं क्या मांगू आपसे? तो कृष्ण कहते हैं कि देख, अगर माया मांगेगा, अगर तू मेरे से माया मांगता है तो सारा जिंदगी, सारा जीवन ऐसे ही संसार के माया में पड़ा रहेगा। कभी कहेगा मुझे गाड़ी चाहिए, कभी कहेगा मुझे संपत्ति चाहिए, कभी कहेगा मुझे धन चाहिए, कभी कहेगा मेरे औलाद है, कहना नहीं मानती, कभी कहेगा कि मैं इस संसार से ऐसे कष्ट में हूं और ऐसे दुख में हूं। और अगर माया मांगेगा तो बेटा सारी जिंदगी इसी माया के चक्कर में पड़ा रहे। दूसरा, और माया के चक्कर में पड़ा भी रहेगा और माया के चक्कर में ये सदा नाचता रहेगा। और दूसरी, मेरी भक्ति, अगर मेरी भक्ति मांगता है तो मेरी बंदगी करेगा, मेरा नाम जपेगा, मेरा सत्संग करेगा, धर्म के कार्य करेगा, अपने बच्चों को भी अपने संस्कार के साथ साथ लेकर जाएगा। और जब तू मेरे सत्संग में मेरा कीर्तन भजनों के द्वारा गाएगा तो तू नहीं नाचेगा, माया में तो तू नाचेगा, और जब मेरी भक्ति करेगा तो मुझे नचाएगा। अब बेटा तू खुद समझदार, जो तू मांगता है, माया चाहता है तो माया मांग ले, भक्ति चाहता है, मुझे नचाना चाहता है तो भक्ति मांग। तो इसलिए अब आपसे वो दास बोला कि हे प्रभु, माया में तो सारा संसार पड़ा है, जब मैंने आपको भजा, आपने मुझे दर्शन दिए, तो फिर मैं माया के चक्कर में क्यों पड़ूं? मुझे आपकी भक्ति चाहिए, सदा अपने चरणों में लगाए रखना। और एक बात और बताऊं आपको, अगर आप भक्ति चाहते हो, अगर आप भक्ति मांगते हो कृष्ण से, तो आपके जितने भी कष्ट हैं, आपके सारे घर की जितनी भी खुशियां हैं, आपके परिवार की जितनी भी, जो भी यहाँ पर कोई पूर्ति चाहिए, कोई सत्संग चाहिए, कुछ भी चाहिए, धन चाहिए, कुछ भी चाहिए, और अगर आपको कष्ट भी होता है तो वो सदा आपको अपने गले लगाए रखेगा। और सदा जिंदगी भर अगर उसकी भक्ति करोगे तो अपना, तुम्हारे को कष्ट भी अगर आएंगे तो उन कष्टों से सदा दूर रखेगा, क्योंकि आपने उस प्रभु की बंदगी
मांगी और आपकी ने उसने की भक्ति करी। तो आपसे यही विनती करता हूँ, उस परमात्मा से भी यही विनती करता हूँ कि जैसे आप सभी बने हुए हो ऐसे ही आपके घर में सारी खुशियां बनी रहें। आप सब परिवार सहित बने रहो, आपके परिवार में हर तरह की खुशियां प्रदान मेरा प्रभु करता रहे और आप सदा मेरे प्रभु का गुणगान करते रहो। ऐसे ही करते रहो, वो आपके कष्ट दूर करेगा। जैसे कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मधुसूदन मोहन नंदलाल चले आओ, मेरे मधुसूदन मोहन नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मदन मोहन मोहन रसराज चले आओ, मेरे मदन मोहन मोहन रसराज चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। एक बार पुनः आप सबको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और यही परमात्मा से विनती करता हूँ कि आप और आपका परिवार सदा बने रहो और खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे।